तो यार कैसे हो आप सब। मेरा नाम है हासिब और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको इन बचे हुए 2 महीने में किस तरीके से निमसैट एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है। इन 2 महीने को आपको किस तरीके से यूटिलाइज करना है, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप अभी हो इस सिचुएशन से मैं गुजर चुका हूं। मैंने भी 2021 में निमसैट एग्जाम दिया था और मेरी 197th रैंक आई थी। तो उन 2 महीने को मैंने किस तरीके से यूटिलाइज किया था वो सारा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो इस वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स बार बार सॉल्व करने हैं। अब प्रीवियस ईयर पेपर क्यों सॉल्व करना है उसके मैं आपको फायदे बताता हूं। उसके बेसिकली 2 मेजर फायदे हैं। सबसे पहला फायदा ये है, जो आपका एक्चुअल पेपर अभी निमसैट एग्जाम का होगा उसमें कुछ क्वेश्चंस रिपीट आएंगे, और जब वो क्वेश्चंस रिपीट आएंगे और अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर्स को बार बार सॉल्व किया है तो आप उनको बहुत कम समय में सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने बार बार सॉल्व किया है तो जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो एक तो आपका दिमाग डायरेक्टली बता देगा कि भैया इसका ये ऑप्शन है, टिक कर दूं, या दिमाग खुद ब खुद सॉल्व करना स्टार्ट कर देगा, आपको पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। तो इसलिए अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं तो आप उन क्वेश्चंस को तुरंत टिक कर पाओगे और बहुत सारा आपका समय बच पाएगा, और उस समय को आप बचे हुए क्वेश्चंस के लिए यूज कर सकते हो, जिससे आपको बचे हुए क्वेश्चंस के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा। और इसके अलावा दूसरा फायदा यह है, जब आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करोगे बार बार और मान लो आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, फिर जब आप क्या करोगे, आपसे वो क्वेश्चन नहीं बना, फिर आप उसका करोगे एनालिसिस, आपको वो कैसे करना है, आप उसका कॉन्सेप्ट देखोगे, तो यहां से आपका रिवीजन भी हो पाएगा। क्योंकि जो आपका एक्चुअल पेपर होने वाला है ना निमसैट का, उसमें अगर आप किसी एक टॉपिक को देखो तो उसके सभी पैटर्न के क्वेश्चन नहीं आते, कुछ स्पेसिफिक पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। तो ये एक सबसे अच्छा रास्ता है रिवीजन करने का। मान लो आपने प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व किया, उसमें आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बना, उसका कॉन्सेप्ट आपने डायरेक्टली देख लिया अपनी नोटबुक में या बुक में या जहां भी आपने सॉल्व किया हुआ है, तो वहां से आपका रिवीजन हो जाता है ना। तो इसलिए आपको पन्ने नहीं पलटना, आपको पूरी किताब नहीं पलटनी, आपको मॉक एग्जाम के साथ और प्रीवियस ईयर पेपर के साथ ही रिवीजन करना है, क्योंकि स्पेसिफिक पैटर्न के ही क्वेश्चन आते हैं, एक टॉपिक के सभी पैटर्न के क्वेश्चन नहीं आते। तो ये 2 मेजर फायदे हैं जो आपको प्राप्त होंगे अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर को बार बार सॉल्व करते हो, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। इसके बाद जो आपको दूसरी चीज याद रखनी है वो है मॉक एग्जाम्स। आपको मॉक एग्जाम्स अब डेली देना है, रोज का कम से कम एक मॉक एग्जाम देना ही है, उसके साथ साथ उसका एनालिसिस करना है। अब आप कहोगे भैया हमने प्रीवियस ईयर पेपर तो कर लिए, उनकी हमने प्रैक्टिस भी कर ली बार बार, हमें मॉक एग्जाम क्यों देना है? तो उसका मैं आपको फायदा बताता हूं। जब आप मॉक एग्जाम बार बार देते हो तो उससे आपको प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से पेपर देने की, किस तरीके से आपको प्रेशर हैंडल करना है वो आप सीख जाते हो। क्योंकि आपका जब एक्चुअल पेपर होगा तो आप उसमें अच्छा परफॉर्म करोगे या नहीं करोगे, ये केवल इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि आपके कॉन्सेप्ट कितने अच्छे हैं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उस वक्त आप प्रेशर को हैंडल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, आपकी अप्रोच सही है या नहीं है। वो सारी चीजें आप सीखोगे मॉक एग्जाम्स देते देते। अब मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं। जब आपने बाइक चलाना स्टार्ट किया होगा, जब आपका पहला दिन होगा या दूसरा दिन होगा या जो इनिशियल डेज होंगे, तो उसमें अपने आप को आप दिमाग में बताते होगे, अपने दिमाग को बताते होगे कि मुझे यहां पर ब्रेक मारना है, मुझे यहां पर एक्सीलेटर लेना है। वो सारी चीजें आपको दिमाग को इंस्ट्रक्शन देनी होती थी, उसके बाद वो हाथ से ऑपरेट करता था जब सारी चीजें होती थी। तो ये प्रोसेस काफी लंबी होती थी आपकी इनिशियल टाइम पर। लेकिन अगर आप जब अभी बाइक चलाते होगे तब आपको इंस्ट्रक्शन नहीं देनी होती, आपका माइंड आपके साथ हाथ के साथ ऑपरेट करता है और तुरंत तुरंत सारी चीजें हो जाती हैं। आप साथ में साथ फोन पर बात भी कर लेते हो, काफी सारी चीजें कर लेते हो, आपको फर्क नहीं पड़ता। तो ये प्रोसेस इतनी आसान कैसे हो गई? वो हुई प्रैक्टिस के साथ। विथ टाइम जितनी आप प्रैक्टिस करोगे वो सारी चीजें आपके दिमाग में उतने बेहतर तरीके से बैठ जाती हैं, फिर आपको अपने दिमाग को बताना नहीं होता, दिमाग खुद ब खुद वो सारी चीजें कर लेता है। तो वही सेम चीज लागू होती है आपके एग्जाम पेपर पर। जब आप ज्यादा से ज्यादा मॉक एग्जाम्स दे दोगे तब आपको प्रेशर हैंडल करना आ जाएगा, आपको पेपर को कैसे सॉल्व करना है वो सारी चीजें आ जाएंगी। जब आप एक क्वेश्चन में फंसते हो ना, क्वेश्चन को छोड़ नहीं पाते, आप चैलेंज ले लेते हो, तो जब आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तब एक्चुअल पेपर में आपके साथ वो चीज नहीं होगी। आपका दिमाग खुद कहेगा इसको छोड़ आगे बढ़, इस क्वेश्चन में आपका टाइम ज्यादा जा रहा है, चाहे ये क्वेश्चन इजी है, पहले इजी क्वेश्चन ढूंढ के कर लो, वो सारी चीजें आपको खुद ब खुद आ जाएंगी। तो इसलिए आपको मॉक एग्जाम्स डेली देना है, रोज का एक मॉक एग्जाम दो, उसके साथ साथ उसका एनालिसिस भी करो। और अगर आप पहले से मेरी वीडियोस को देख रहे हो तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप जब भी प्रिपरेशन अपनी स्टार्ट कर रहे हो, आप सेल्फ स्टडी करो या आपको जो भी कोचिंग ज्वाइन करना है, जो भी करना है करो, लेकिन जो आपको एक चीज करनी है वो आपको ये करना है कि आपको टेस्ट सीरीज जरूर ले लेनी है। क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपके बहुत सारे फायदे होते हैं, आपको समझ में आता है आपने उस टॉपिक को अच्छे तरीके से कवर किया है नहीं किया है, सारे पैटर्न आपके कवर हुए हैं या नहीं हुए हैं, आपको लग रहा है आपने वो टॉपिक अच्छे से पढ़ लिया लेकिन आपसे क्वेश्चन बन रहे हैं या नहीं बन रहे, वो सारी चीजें
चीजें आपको पेपर दे देकर आती हैं, टेस्ट दे देकर आती हैं। लेकिन अगर आपके पास अभी जब 2 महीने बच रहे हैं उसके बाद भी आप मॉक एग्जाम वगैरह नहीं दे रहे हो, तो अब जरूर आप टेस्ट सीरीज ले लो और मॉक एग्जाम देना स्टार्ट करो, क्योंकि अब 2 महीने बचे हैं केवल। अब आप ये नहीं कर सकते मैं थोड़ा और लेट कर लेता हूं, 15 दिन बाद मॉक एग्जाम देना स्टार्ट कर दूंगा, नहीं। आपको अभी से मॉक एग्जाम्स देना स्टार्ट करना है, तो आप एक टेस्ट सीरीज जरूर ले लो। और अगर आपको अभी भी डाउट है कि आपको कौन सी टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए जहां से आपको ज्यादा फायदा मिले, जहां पर एक आपको रियल कंपटीशन देखने को मिले, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हो। आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जहां पर मैं आपको बता दूंगा कि आपको किस कोचिंग की टेस्ट सीरीज लेनी चाहिए। अब इसके बाद तीसरी चीज आती है, आपके जो पेपर का पैटर्न था वो थोड़ा चेंज हो गया है। यानी कि आपका पेपर का सिलेबस वही है, आपके सब्जेक्ट्स वही है, लेकिन एक टाइम पीरियड वाली चीज आ गई है। यानी कि मैथ को सॉल्व करने के लिए अब आपको यहां पर 70 मिनट मिलते हैं, इसके बाद आपको 30 मिनट मिलते हैं रीजनिंग के लिए, उसके बाद आपको 20 मिनट मिलते हैं कंप्यूटर और इंग्लिश के लिए। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो क्या करते थे कि वो सोचते थे कि मैं कंप्यूटर नहीं पढ़ रहा, मैं मैथ और रीजनिंग के दम पर इस एग्जाम को निकाल लूंगा। या कुछ बच्चे ऐसे होते थे कि मैं मैथ करूंगा और कंप्यूटर करूंगा, रीजनिंग मुझे नहीं करनी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड है। 70 मिनट में आपको केवल मैथ ही दिखने वाली है, आपको रीजनिंग नहीं दिखेगी। अगले 30 मिनट में आपको रीजनिंग ही दिखने वाली है, कंप्यूटर इंग्लिश या मैथ नहीं दिखेगी। तो आपको समय में वही सब्जेक्ट ही करना है। तो अब आप यहां पर ये नहीं कर सकते कि मैं इस सब्जेक्ट को छोड़ देता हूं या उस सब्जेक्ट को छोड़ देता हूं, आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ने हैं। आप इंग्लिश को छोड़ सकते हो क्योंकि 40 नंबर की ही आने वाली है, उसके अलावा उसका सिलेबस बहुत ज्यादा है, तो आप जितना भी पढ़ लो, अगर आपसे वो क्वेश्चन बनने होंगे तो बन जाएंगे, वरना नहीं बनेंगे। लेकिन अगर आपने अभी भी कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो कंप्यूटर पढ़ना स्टार्ट कर देना, ये एकदम सही समय है कंप्यूटर पढ़ने का, क्योंकि 2 महीने बचे हैं। आप 1 महीने में सारा सिलेबस कवर कर पाओगे और लास्ट के जो 1 महीना है उसमें अच्छे से आप ज्यादा टेस्ट वगैरह दे लेना, मॉक एग्जाम दे लेना, तो आपका कंप्यूटर अच्छे से यहां पर हो जाएगा। तो आपको तीनों सब्जेक्ट्स करने हैं, मैथ भी, रीजनिंग भी और कंप्यूटर भी। और कंप्यूटर अगर अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो पढ़ना स्टार्ट कर दो और अपना पहला फोकस हमेशा मैथ पर रखो, क्योंकि आपके मैथ का वेटेज सबसे ज्यादा है। 600 नंबर की आपकी मैथ आने वाली है, और अगर आप 600 नंबर ले आते हो तो कितना भी इजी पेपर क्यों ना आ जाए, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या याद रखना है कि मैथ का वेटेज ज्यादा है, तो मैथ को अपनी हमेशा पहली प्रायोरिटी दो, उसके साथ साथ कंप्यूटर पढ़ना भी आपसे स्टार्ट कर दो। इसके अलावा जो मेरी अगली एडवाइस आपको याद रखनी है कि आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। जब ऐसा वक्त आता है जब कम समय बचता है तो बच्चे क्या करते हैं, कहीं जगह से मतलब अपना वक्त निकालना शुरू करते हैं और पढ़ने पर देना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वो सोने से, अपना नींद लेने से अपना टाइम निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जिसका रिजल्ट क्या आता है कि वो बीमार हो जाते हैं। और अगर आप इस टाइम पर बीमार होते हो, 1 हफ्ते के लिए भी अगर आप बीमार हो गए, 1 वीक के लिए भी आप बीमार हो गए, तो आपकी प्रिपरेशन काफी ज्यादा बिगड़ जाएगी, है ना। तो इसलिए अपनी नींद से समय मत निकालो, ऐसी जगह से समय निकालो जहां से आप समय बर्बाद कर रहे हो। या उसके अलावा अगर आप हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो, किसी दूसरे शहर में रह रहे हो, तो कुछ भी बाहर का मत खाओ। 2 महीने के लिए समोसे, कचौड़ी ये सब छोड़ दो और हेल्दी खाना खाओ और अपने आप को हेल्दी रखने का ट्राई करो जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। एक बार एग्जाम हो जाए फिर उसके बाद आपको जो भी खाना है खा लो। मतलब मैंने ऐसे, मेरा एक दोस्त था जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके एंड मूवमेंट पर तबीयत खराब हो गई, उसके वजह से उसके रिजल्ट पर काफी ज्यादा इंपैक्ट हुआ। उसका एनआईटी तो उसे मिल गया, लेकिन जो एनआईटी उसे मिल सकता था वो नहीं मिल पाया। तो इसलिए लास्ट मूवमेंट पर बीमार नहीं होना, इसलिए अपना ख्याल जरूर रखो। इसके बाद बहुत सारे बच्चे अभी भी ऐसे होंगे जिनका अभी पढ़ने में मन नहीं लग रहा होगा। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे, भैया मॉक एग्जाम तो देते हैं, हमारा स्कोर नहीं आता, तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, हम क्या कर रहे हैं, मॉक एग्जाम देना बंद कर दें। तो यार देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपने पढ़ाई की है, पिछले कुछ समय से अगर आप पढ़ रहे हो तो आपके रिजल्ट आएंगे। अगर आप मॉक एग्जाम दे रहे हो, उसके बाद 1000 पेपर में, 1000 नंबर के पेपर में अगर आपके 200 या 150 नंबर ही आ पा रहे हैं तो आपने प्रिपरेशन अच्छे से नहीं की। क्योंकि ये वही बात हो गई, मान लो आप एक किसान हो, आपने बीज उगाया अपने खेतों में, उसके बाद आपकी फसल होगी, लेकिन अगर आप बीज ही नहीं डाल रहे हो जमीन में, जो भी प्रोसेस होती है वो प्रोसेस अगर आप नहीं अपना रहे हो तो वो फसल नहीं उगने वाली। और जब आपने बीज ही नहीं डाला, प्रोसेस ही नहीं अपनाई, तो फिर किस बात के लिए रो रहे हो। लेकिन अगर आपने दूसरी जगह अगर मेहनत की है तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे। हो सकता है आपके नंबर उतने बेहतर नहीं आए, मान लो आपका 1000 नंबर का पेपर हुआ, आपके 400 नंबर अभी आ रहे हैं और अभी आपको 2 महीने बचे हैं, तो अभी आप इस नंबर को इंप्रूव कर सकते हो। अब इसके 2 रीजन होंगे कि आपके नंबर कम क्यों आ रहे हैं। पहला रीजन तो ये कि आपने जो पेपर किया उसमें आपसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं। अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बन रहे तो आपने इनफ प्रैक्टिस नहीं की है, आप पैटर्न नहीं समझ पा रहे हो, आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहे, तो आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। या उसके अलावा दूसरी चीज क्या होगी, या तो आपसे क्वेश्चन बन तो रहे हैं लेकिन क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं।
तो इसके लिए एनालिसिस की सबसे ज्यादा जरूरत है। अपनी गलतियों को पेपर पर लिखो कि आप कौन सी गलतियां कर रहे हो। कुछ बेसिक सी गलतियां कर रहे होगे आप, या तो फॉर्मूला गलत हो रहा होगा, या कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी, या आप ऑप्शन गलत टिक कर दे रहे होगे। यही कुछ छोटी मोटी गलतियां होती हैं। तो ये गलतियां जब आप एक पेपर में लिखोगे ना, प्लान पेपर में, तो आपको ये चीजें ज्यादा याद आएंगी पेपर देते वक्त। तो आप ये गलतियां नहीं करोगे, तो ये चीजें धीरे धीरे इंप्रूव हो जाएंगी, अभी वक्त है। तो इसलिए डिमोटिवेट मत हो, ये मत सोचो कि नंबर नहीं आ रहे तो मेरा नहीं होगा। मैं आपको बताऊं, मतलब 100% लोग ऐसे होते हैं जो कभी एक्शन ही नहीं लेते। आपने एक्शन लिया तो आप पहले ही रेस 100% में से 50% टाइम तो जीत चुके हो। क्योंकि देखो, चोर को भी पता होता है वो चोरी कर रहा है, लेकिन वो करता है ना। तो इसलिए सबसे बड़ी चीज होती है माइंडसेट, उसके अलावा एक्शन लेना। अगर आपने माइंडसेट बना लिया कि आपको एनआईटी जाना है, उसके अलावा आप एक्शन ले रहे हो, तो आपको फिर डिमोटिवेट नहीं होना कि आज मेरे नंबर नहीं आए। क्योंकि एक दिन आपकी रैंक अच्छी आएगी, हो सकता है अगले दिन आप जितनी आप रैंक अपनी एक्सपेक्ट कर रहे हो उतनी ना आए, लेकिन आपको उस टाइम पर फिर गिव अप नहीं करना है। अगर आपने शिद्दत से चाहा है कि आपको एनआईटी जाना है, तो एक दिन नंबर कम आएंगे, एक दिन ज्यादा आएंगे, लेकिन आपको क्या है जो आपको कंसिस्टेंट रखनी है, वो है अपनी प्रिपरेशन। आपको मॉक एग्जाम्स देते रहना है। नंबर कम आ रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, वो नहीं देखना। कम आ रहे हैं, सोचो कैसे इंप्रूव करना है, आपको सारे आंसर मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसमें हार कर बैठ गए कि नहीं भैया मेरे से तो नहीं हो सकता, फिर भैया दुनिया में कोई भी आपसे वो चीज नहीं करवा सकता। आपने दंगल मूवी देखी होगी, उसमें एक डायलॉग था कि हर जगह बचाने तेरा बापू नहीं आएगा। आपकी ये जंग है, आपको खुद ही लड़नी है। मैं आपको केवल लड़ना सिखा सकता हूं। तो वही चीज है, आपकी लड़ाई है, आपको इस दुनिया में खुद ही लड़ना है। कोई आपको बचाने नहीं आने वाला। आप आज गिव अप करके बैठ जाओ, किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन अगर आप आज खड़े हुए, आपने पढ़ना स्टार्ट किया, तो आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, अगर कोई भी ऐसा बच्चा है जिसने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा और वो 2 दिन एकदम मतलब डिसिप्लिन के साथ पढ़ ले, 8-8 10 घंटे पढ़ ले, 2 दिन बाद उसे मोटिवेशन फील होगा कि मैंने 2 दिन में इतनी सारी चीजें कर ली, मैंने पहले क्यों नहीं प्रिपरेशन स्टार्ट की, मैं मतलब बहुत अच्छा कर सकता था। तो अगर आप 2 दिन भी कंसिस्टेंट होकर डिसिप्लिन के साथ पढ़ लेते हो 8-10 घंटे, तो आपको अपने अंदर फर्क समझ में आएगा, आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैं बिल्कुल कर सकता हूं ये चीज। तो इसलिए बस रुकना नहीं है, आप सब कुछ कर सकते हो, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है। तो इसलिए मेहनत करते रहो और इन 2 महीनों में इतनी मेहनत करो कि आपने जो एनआईटी सोचा है आप उसमें पहुंच जाओ। आपके मम्मी पापा प्राउड फील करें कि उनका बच्चा इस अच्छे कॉलेज में गया, उसकी इतनी रैंक आई। वो बाकी अपने जो आपके रिलेटिव्स हैं उनको भी बता पाएं और सर उठाकर ये अपनी चीजें बताएं, आंखों से आंखें मिलाकर, है ना। तो अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए जरूर पढ़ो। आपके पास बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होंगे, आपके पास मोबाइल फोन होगा जहां पर आप रीलें देखकर वक्त गुजार रहे हो, आपको पता है आप वक्त गुजार रहे हो, लेकिन आप उस चीज को रोकते नहीं हो। आज ही कोई भी ऐसी चीज है जहां से आपका वक्त बर्बाद हो रहा है, उन चीजों को डिलीट कर दो। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सारी चीजें अनइंस्टॉल कर दो, मोबाइल एकदम साइड में रख दो और केवल पढ़ते रहो। आपके लिए ये टाइम बहुत क्रूशियल है। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपका ये एग्जाम नहीं हुआ तो आपकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। बहुत सारे बच्चे इस चीज को लेकर डरते रहते हैं कि मेरा ये एग्जाम नहीं निकला तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई। ऐसा कुछ नहीं होता। अगर ये एग्जाम नहीं निकला तो आपके लिए कोई दूसरा रास्ता होगा जहां पर जाकर आप अच्छा कर सकते हो जिंदगी में। लेकिन अगर आपने यहां पर एक अच्छा स्कोर कर लिया, एक अच्छे एनआईटी पहुंच गए, तो आप यहां पर एक सीढ़ी चढ़ जाओगे। आपके लिए रास्ते में बहुत सारे और ऑप्शंस खुल जाएंगे जहां पर आप मतलब जो आपको ऊपर तक जाना है उसकी आप एक सीढ़ी चढ़ जाओगे। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका एक एग्जाम नहीं निकला तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो इसलिए डर को लेकर दिमाग में नहीं पढ़ना है। डर को लेकर पढ़ोगे तो आपका पेपर बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा। तो इसलिए अपने दिमाग को एकदम शांत रखो और एकदम प्रोसेस पर भरोसा करो और बस मेहनत करते रहो। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा और आप अच्छे तरीके से दिल लगाकर अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे और अच्छा परफॉर्म करोगे एग्जाम में। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में। आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो लाइक कर देना और इसी तरीके की सिमिलर वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय।